मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी को मैंने बोल दिया है रेडी होने के लिए। मेरे साथ मेरी नानी और मेरी मम्मी जाएंगे और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली आई एम गोना सुपर एक्साइटेड। तो देखो पापा तो कल रात को आ गए थे घर पे, बट वो नहीं जा सकेंगी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो यस, और भाई, मेरा भाई मुझको छोड़ने जाएगा, गोलू। आपका नाम तो पता ही, अभी तक तो पता चल ही गया होगा ना। बाय द वे माई होम नेम इज़ ऋषि। आई नो थोड़ा लड़कों सा नेम है, मुझे भी पता है, मुझे भी थोड़ा ऑड लगता है, बट बानी मेरा नाम है। सेकेंड नेम मेरा बानी है। सब अलग अलग लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स के मुझे कुछ भी बुलाते रहते हैं। एनीवेज, मैं भी क्या बोलने जा रही हूँ तब से। लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठकर चल दिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने प्लास्टर रिमूव के लिए, क्योंकि पूरे 1.5 महीना हो गया भाई। और ये देखिए, तालाब में बैठते हुए हम लोग नदी के पार चल दिए। किडिंग ब्रो, ये मतलब बीच में रास्ते में ही कहीं पानी भरा हुआ था, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले बारिश हुई थी इसी वजह से। और बाल भी हमारे उड़ रहे थे ऑटो में, भाई यही होता हैगा। और मैंने कितनी कोशिश की बोलने की कि, पर क्या है ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ऑटो के टाइम पे, मेरे बोलना थोड़ा वियर्ड लग रहा था। तो मैं और नानी वेट कर रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। और सुबह हमने नंबर लगा दिया था, 42 नंबर था, लेकिन नंबर निकल चुका था, 52 आ गया था। तो इसी वजह से हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा लाइन में लग जाइए, उसके बाद नंबर दिखा देंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये वो एरिया था जहाँ पर प्लास्टर वगैरह चढ़ता है, रिमूव होता है। तो हम लोग वहीं पर वेट कर रहे थे। लास्ट टाइम इस रूम में मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था, गेट के इधर साइड पर वेट था वहाँ पर। तो हमको लगा यहीं पर होगा, ये एक्सरा मशीन थी जहाँ पर एक्सरा वगैरह होता हैगा, लेकिन नहीं, दूसरी रूम में प्लास्टर रिमूव हो रहा था। आई डोंट नो वाई, इस रूम में क्यों नहीं हो रहा था। तो हम लोग दूसरे रूम में गए और फिर उन्होंने कहा पहले बहुत देर तक तो इंतज़ार किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा पर्ची कटा लो। फाइनली लास्ट टाइम अपने प्लास्टर को एक बार देख लेते हैं। और रिमूव ऑफ टाइम आ चुका है। उन्होंने सबसे पहले पानी डाला मेरे पैर में, अच्छे से गीला किया, बहुत सारा पानी डाला जब तक वो बिल्कुल गीला नहीं हो गया। फिर उसको अच्छे से एकदम पेने, ब्लेड, धारदार जो भी उनके पास होते हैं उनके टूल्स, उससे उन्होंने रिमूव करना स्टार्ट किया। और काफ़ी टाइम लग गया था। मैं तो ये सोच रही थी मेरा पैर रिमूव होने के बाद आखिर दिखेगा कैसे। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और पता है, जब मैं चल रही थी उन्होंने बेसमेंट में भेजा था प्लास्टर रिमूव के बाद, एक थेरेपी होती है उसके लिए। मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, मुझे लगा था प्लास्टर रिमूव हो जाएगा एंड देन आई कैन वॉक विद ईजीली, बट नो। फिर उसके बाद थेरेपी के नाम पर उन्होंने बैग्स डाल दिए, इतना गरम, वो भी मेल्टेड गरम बैग्स पैर पर डाला गया। एक बार नहीं, जब तक परत नहीं बन गई, ताकि इसलिए डाला जाता है ताकि एकदम से प्लास्टर रिमूव होने के बाद जो हमारा पैर होता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाता है, इसलिए नॉर्मल हो जाए, इसी वजह से डाला जाता है और कुछ भी नहीं। और नसें थोड़ी चलने लगे। तो ये बाहर ऑटो में इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी जाते टाइम था, तो इसलिए मैंने मेरी नानी के दुपट्टे से अपना फेस कवर कर लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही और बाय।